नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेनन ने 25 मई को निर्वाचित होने के बाद 1 जून को पदभार ग्रहण किया। उसके बाद से ही अमीन मेमन पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इस क्रम में आज दिनांक 24 जुलाई को उनका रायगढ़ प्रवास था। रीडर्स फर्स्ट से पहली बार अपने दौरे का एजेंडा साझा करते हुए श्री मेमन ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे प्रदेश में जिलावार यह दौरा प्लान किया गया है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में टीम का गठन किया जा रहा है, जो प्रत्येक ब्लॉक और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भूपेश सरकार प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रही है और जनहित का एजेंडा सबसे ऊपर है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार के पास बहुत सी योजनाएं हैं, जिन्हें बहुत जल्दी लागू किया जाएगा। पेश है रीडर्स फर्स्ट से अमीन मेमन की बातचीत के प्रमुख अंश। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नवनिर्वाचित अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री अमीन मेमन हमारे साथ हैं आज। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि फ्यूचर में उनके क्या प्रोग्राम्स हैं ताकि यहाँ प्रदेश के अल्पसंख्यकों का विकास हो सके। सर, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत बधाई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी नियुक्ति कब हुई थी? मेरी नियुक्ति 25 मई को हुई थी और 1 तारीख को मैंने पदभार ग्रहण किया और ये मेरा पूरा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे दौरा कार्यक्रम बना है। क्योंकि अल्पसंख्यक विभाग की जो पुरानी बॉडी है उसको रिसफल भी करना है। आगामी चुनाव को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए हम लोगों को ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे टीम गठन करना है। तो ये उसी की प्रक्रिया है, उसी दौरे पे मैं आया हुआ हूँ। सत्र 21-22 के लिए प्रदेश अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कितना फंड मिला सरकार से? देखिए, अभी हम लोगों ने सीएम साहब से मुलाकात हुई, हमारी कुछ दिन बात हुई है कि अल्पसंख्यकों के लिए जो भी एक हम लोग बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को बुलाएंगे। उनकी हमारी जो भूपेश बघेल जी की सरकार है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जनहित का काम कर रही है। निश्चित तौर पे वो अल्पसंख्यकों को भी मायूस नहीं करेगी। अल्पसंख्यकों के लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के, लेकिन उसमें यह माना जाता है कि मुस्लिम शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो प्रदेश सरकार की क्या योजना है कि उनको शैक्षिक रूप से उनका उत्थान हो सके? देखिए, बहुत सी योजनाएं हैं। अभी जो मेरा बनने का अभी मैं बना हूँ, अभी मुझे 2 महीना हुआ है और मेरी सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता होगी, जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम जन तक कैसे पहुँचे। आपने बहुत अच्छी बात किया कि जो मुस्लिम समुदाय है वो शिक्षा में बहुत पीछे है और इसके लिए ज़रूर हम लोग इसमें अभी नए सिरे से कई चीज़ें मांग करेंगे। देखिए, जब तक आप अपनी बात को रखोगे नहीं तो कोई आपकी बात को सुनेगा नहीं। आप अपनी तकलीफ जब तक नहीं बताएंगे। अभी तक मैं सोचता हूँ अल्पसंख्यक उस विभाग से या अल्पसंख्यक के लोगों की एक भी कोई प्रदेश स्तरीय बैठक नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई मांग नहीं हुई। तो जब तक हम लोग अपनी बात अपने मुखिया तक नहीं रखेंगे तो वो कहाँ से कोई चीज़ होगा, सॉल्यूशन कैसे होगा। तो पहले तो कि अब उचित जो मांग है, जायज़ जो मांग है, वो सही माध्यम से सही जगह पहुँचे। ये देखा जा रहा है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड ने अपने आप को अभी तक आधुनिक नहीं किया है, तो उसका अगर आधुनिकीकरण हो जाता तो इस मामले में बहुत ज़्यादा बेहतर होता। तो उसके लिए आपकी क्या कुछ योजनाएं हैं तो बताएं। देखिए, मदरसा बोर्ड जो मेरी जानकारी में है, मदरसा में जो उर्दू शिक्षकों की भर्ती का जो प्रक्रिया चालू हुई थी, वो दिग्विजय सिंह जी हमारे जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, जब वो हमारे मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने ये चीज़ को जारी किया था और उस समय मदरसों में उर्दू शिक्षकों की भर्ती भी हुई थी, फंड भी अलॉट हुआ था। पर उसके बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो 2-3 साल चली, उसके बाद वो सब अभी तक कई उर्दू शिक्षकों को पैसा नहीं मिला। अभी बीच में मेरे पास बहुत से उर्दू शिक्षक आए थे सीएम साहब से मिलने के लिए, तो उनकी भी समस्या है। बहुत जल्दी हम लोग उनको भी समय दिलवाएंगे। तो अभी ये है कि अब धीरे-धीरे ये सब चीज़ को सुचारू रूप से कर लेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या प्लान है? देखिए, वही बताया ना, अभी तो उर्दू शिक्षकों की भर्ती-वर्ती सब बंद है। बहुत जल्दी उर्दू अकेडमी का गठन भी होना है, प्रस्तावित है, हाईकमान पे गया हुआ है। तो अब वो जब उर्दू अकेडमी के जो नए अध्यक्ष बनेंगे, तो निश्चित तौर पे वो उनसे हम उम्मीद करेंगे कि ये सब चीज़ों को, कमियों को दूर करें। केंद्रीय वक्फ परिषद जो है वो अल्पसंख्यकों को विशेष करके मुस्लिमों को वजीफा देता है
और वित्तीय सहायता भी देता है हायर एजुकेशन के लिए। तो इसमें क्या आप प्रदेश के अल्पसंख्यकों के लिए वहाँ से कुछ लाएँगे? मुझे तो लगता नहीं। मैं जो राष्ट्रीय स्तर की जो वेबसाइट देख रहा था, वो सिर्फ खाना पूर्ति दिखती है मुझे। देखिए, आप एक तरफ बोलते हैं कि हम आपको सबसे पहले तो आदमी के लिए क्या ज़रूरी होता है? सबसे पहला होता है आदमी का सम्मान, आत्मसम्मान, उसका भरोसा। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ-जहाँ सरकारें हैं, आप देख लीजिए अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। तो जो लोग इस तरीके का व्यवहार रख रहे हैं, दुर्भावनापूर्ण व्यवहार है अल्पसंख्यकों के साथ, खासकर मुस्लिम और क्रिश्चियन के साथ। तो वो लोग उनकी अपन कैसे सोच लें कि वो हमको शिक्षा के लिए अनुदान दे देंगे? ये सब दिखावा है और कुछ भी नहीं। आप उसमें अप्लाई करिए, आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वक्फ परिषद का संचालन तो मुस्लिमों के द्वारा ही किया जाता है, तो जो फंड आता है आखिर कहीं तो बढ़ता ही होगा। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि प्रदेश के लिए आप उसमें से फंड ला पाएँगे कि नहीं? नहीं, नहीं, वक्फ का देखिए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का एक अपना अलग सिस्टम है। वक्फ बोर्ड के पास जो वक्फ की संपत्ति है, उसके लिए वो लोग वो देते हैं पैसा। वो तो सब जगह जाता है। भई आप अगर जाएँगे वहाँ वक्फ बोर्ड में, अपना प्रस्ताव रखेंगे, तो वो तो बल्कि बिना ब्याज में वो आपको वहाँ ऋण दिया जाता है। चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे आप और कुछ निर्माण कराना चाहते हैं, तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट का भी है। राष्ट्रीय स्तर पर वक्फ परिषद जो है अन्य प्रांतों में बहुत ज़्यादा पैसा तकनीकी और वोकेशनल कोर्स के लिए दे रहा है, ताकि मुस्लिम समुदाय आगे बढ़ पाए। इन शिक्षाओं में बहुत पीछे है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि उसमें आप कितना प्रयास करेंगे कि यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए भी उसके लिए कुछ वित्तीय सहायता मिल पाए? देखिए, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि किस राज्य में वो लोग पैसा दे रहे हैं। आपसे सुन रहा हूँ मैं पहली बार। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। मुझे तो कहीं भी नहीं लगा कि किसी राज्य में वक्फ बोर्ड को वो लोग इतना मोबिलाइज़ कर रहे हैं। मुझे कहीं भी नहीं लगा। आपके माध्यम से मुझे जानकारी मेरी जानकारी में नहीं है। अभी हाल-हाल में केंद्र सरकार की ओर से 15 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है और उसको अप्लाई भी किया गया है कि पूरे देश के अल्पसंख्यकों का उसमें कल्याण हो पाए। तो उसके तहत प्रदेश के लिए कुछ विशेषताएँ हैं इसमें, कुछ विशेष योजना? भैया मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, केंद्र सरकार सबसे पहले अल्पसंख्यकों को सम्मान दे। योजना बाद में दे, सिर्फ सम्मान दे अल्पसंख्यकों को। वो बहुत है हमारे लिए। सम्मान दे नहीं पा रही है। आप देखिए क्या स्थिति है आज अल्पसंख्यकों की, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहुत बुरी स्थिति है। अपनी आवाज तक वो नहीं उठा पा रहे हैं। सम्मान दीजिए आप, बाकी योजना तो आती जाती रहती है। पदभार संभालने के तुरंत बाद आपने प्रदेश का दौरा करना प्रारंभ कर दिया है। इसी कड़ी में आज आप रायगढ़ भी आए हैं। तो रायगढ़ में आपके जो भी कार्यक्रम है या यहाँ से आगे जहाँ भी जाएँगे, मैं ये जानना चाहूँगा कि पदभार संभालने के बाद आपने स्थिति का आकलन किया है कि अभी क्या कंडीशन है यहाँ पे? और फ्यूचर में क्या रहेगा, उसके लिए क्या योजना है ताकि स्थिति में कुछ सुधार आए? देखिए, पदभार ग्रहण करने के बाद एक स्वाभाविक होता है, जब नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है, तो जिला मुख्यालय जाता है। जिला मुख्यालय का दौरा करता है, क्योंकि उसे नई टीम बनानी होती है ना? नई टीम का गठन करना होता है। जिला अध्यक्ष हो गए, प्रदेश पदाधिकारी हो गए। उसी सिलसिले में मैं निकला हूँ। और रही बात पार्टी की, कांग्रेस पार्टी माननीय भूपेश बघेल जी की हमारी सरकार है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। सभी वर्गों के लिए, सभी छत्तीसगढ़िया के लिए खासकर। और उसी तरीके से हमारे जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय मोहन मरकाम जी, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो दोनों की जो मेहनत है, वो दिख रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में आपको कहीं नहीं दिख रही है। लगातार जो भी चुनाव आते गए, उपचुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को सफलता मिलती गई है। और विपक्ष तो है ही नहीं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है कौन? आज कोई नेता ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। और कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी और अच्छे बहुमत से सरकार बनाएगी छत्तीसगढ़ में। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू वेरी मच।